हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है आज की रात वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, आपके बारे में क्या क्या फील करने वाले हैं। ठीक है, सो आज की इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। ठीक, तो टॉपिक हमारा ये रहने वाला है उनकी फीलिंग्स और क्या क्या उनकी तमन्नाएं, वो जो जो भी चीज़ मुझे नज़र आएगा, जो भी चीज़ मुझे फ़ील होगा वो मैं आपको बताऊंगी। कैंडल वैक्स रीडिंग है तो मैं जो फील होगा, हो सकता है कि मैं कुछ रुक रुक के भी बोलूं। ठीक है, तो क्योंकि जो मुझे एनर्जी मिलेगी वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो हो सकता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग में जो होता है ना कि हाँ हमें एनर्जी फ्लो होता है, हमें मैसेजेस आते हैं, तो वैसे हम बताएंगे। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि आपको जिनको भी थोड़ा सा रुक रुक के सुनने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा जो है आप अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। कभी कभी एनर्जी बहुत हाई आती है, कभी कभी एनर्जी बहुत लो आती है। सो मुझे जो जो सुनाई देगा, जो जो मुझे दिखेगा वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। ठीक है, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। पता है आपको, जो जो देता है ना वही लेता भी है। ठीक है, तो यही कहूँगी कि जब आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ सो प्लीज़ आप लोग मेरे मेहनत को नहीं समझ रहे हो जो लोग, सो उनके सामने ईश्वर भी उतर के आए ना तो वो लोग नहीं समझेंगे। तो यही सब आप सबसे कहना चाहूँगी कि ठीक है, मैं आपसे फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करती। सो जिसको भी जो है ना, जिसको भी लगे कि हाँ दी की मेहनत को अप्रिसिएट करना चाहिए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग नहीं करते सो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। है ना। तो चलो फिर करते हैं रीडिंग स्टार्ट। सो चलो ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ पे ये रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ओके। आज रात वो क्या फील करेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सो ये फील करने वाले हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सो आज फील होने वाला है इनको कि आप और ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, दोनों एक दूसरे के लिए हो। जब से दोनों एक दूसरे को जब से दोनों एक दूसरे से मिले हो, यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि कभी लड़ाई, कभी कभी पैचअप, और कभी लड़ाई लड़ लेते हो बढ़िया से, फिर कभी जो है ना एकदम से आके फिर वही होता है, नहीं मुझे तेरे बगैर नहीं नहीं रहना, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, वो वाली फीलिंग हो जाती है। सो आज की रात वो जो है आपके पर्सन यही सोचने वाले हैं कि अरे इतनी लड़ाई होती है, इतने झगड़े होते हैं, इतना कुछ होता है, फिर भी हम दोनों क्यों हो जाते हैं ऐसे। मैं उसकी तरफ खिंचा हुआ क्यों चला जाता हूँ, क्यों चली जाती हूँ, पता नहीं क्या कौन सा कनेक्शन है, पता नहीं। उसमें उसमें लगता है जैसे कि मेरी आत्मा बसी है, ऐसा दिखता है जैसे कि वो, मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे के लिए मिले हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार, पता नहीं कैसी फीलिंग है उसके लिए ये। कभी लगता है कि मैं भूल जाऊंगा उसको, कभी लगता है कि मैं नहीं याद करूँगा। जब वो झगड़ा करता है या करती है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा मन करता है कि कहीं चला जाऊँ छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए। मैं बोलता भी हूँ उसको कि मैं चला जाऊँगा, मैं तुमसे अभी बात नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना है, लेकिन फिर चला जाता हूँ। एक कनेक्शन ही तो है, एक कनेक्शन ही तो है जो मुझे खींच ले जाता है उसके पास। आपके पर्सन आज ये भी फील करने वाले हैं। देखो जो जो फील करने वाले हैं वो चैनल मुझे होगा वही मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, और उन्हीं के अंदाज में बताऊंगी आपको। ओके, सो
मैंने उससे कितनी बार सोचा कि नहीं, मैं कॉल ही नहीं करूँगा, मैं मैसेज ही नहीं करूँगा, नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों खींचा चला जाता हूँ मैं उसकी तरफ। एक ऐसा लगता है ना जैसे कि उसमें मेरी आत्मा बसती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो ऐसी है जैसे कि वो अगर मुझसे बात ना करे ना, मैं नहीं रह सकता। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है वो, जब वो मुझसे बातें नहीं करती है और गुस्सा नहीं करती है तो भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अधूरा है, उसके बगैर कुछ अधूरा है, मैं पूरा नहीं हूँ उसके बगैर। वो जो है, वो मेरा दिल है, वो मेरी जान है, वो मेरी सबसे करीबी है, सबसे ज़्यादा करीब। मुझे समझने वाला, मुझे जानने वाला कोई इंसान ऐसा है तो वो है। मेरे दिल की हर बात जो बिना कहे ही उसे पता चल जाती है। मैं बोलूं ना बोलूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस पागल को भी देखो, उससे भी तो मेरे बगैर चैन नहीं आता है। वो भी तो मेरे बगैर बहुत बेचैन रहती है, बहुत बेचैन, बहुत। इतना उसको ना वो मेरे बगैर रह सकती, ना मैं उसके बगैर। हम दोनों ही नहीं रह सकते उसके बगैर। कितनी अजीब बात है ना। अब बताओ इसको हम क्या कहेंगे? कहेंगे ना कोई कनेक्शन है, दिल से दिल तक का कनेक्शन। मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारी। अगर आप इनको मिल जाते हो ना, ये पर्सन बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं आपसे जो ये किसी से नहीं इन्होंने किया होगा, वैसी बातें करने वाले हैं ये पर्सन। ऐसा मुझे नज़र आता है, ऐसा दिखता है कि हाँ ये पर्सन बहुत बहुत कुछ सोच रहे हैं कि मुझे तो उससे सबसे पहले उसके गले लगना है, उसको किस करना है, उसको बाहों में भरना है और बहुत कुछ कहना है उससे, बहुत कुछ। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बाहों में चले आए हो हमसे सनम, क्या पर्दा हो हमसे सनम, क्या पर्दा। ये जो है ना, मुझे लगता है कि वो ये सॉन्ग देख रहे हैं, वैसे दिख रहा है जैसे कि वो लिपटी हुई सी, और फिर वो रोमांटिक सा एहसास वो मुझे इनका दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी आईने के पास बैठकर, कहीं ना कहीं आप भी मुझे नज़र आ रहे हो कि आईने के पास बैठकर संगीत गुनगुना रहे हो। सवार लूँ हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, है ना। तो संवारने की कोशिश बहुत हो रही है। आपके अंदर भी वो रोमांटिक सी फीलिंग आ रही है। ऐसा दिखता है जैसे कि वो आ रहा है और आने की तैयारी चल रही है, मिलने की तैयारी चल रही है, उसके साथ वो उमंगे, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चल रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो आएगा तो मैं ये करूँगा, वो ये करूँगी, जिसे उसे पसंद है मैं उससे मिलने जाऊँगी, जो ड्रेस उसे पसंद है ना वही मैं पहन के जाऊँगी। सो ऐसे मुझे फील हो रहा है, ऐसे दिख रहा है कि हाँ ऐसी फीलिंग्स हैं। ठीक, ओके। और क्या है? ला 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 ला। ओके, सो ये पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है, ये जो दिख रहा है ना कि मुझे कुछ ये भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन की आंखों में आंसू है और वो तन्हाई और वो दर्द दिख रहा है मुझे। जैसे कि कहना तो बहुत कुछ है पर तुम साथ नहीं हो। कहना तो तुमसे बहुत है, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, पर अफसोस ना हम साथ हैं
ना तुम साथ हो ना मैं साथ हो, और हम नहीं बन सके। वो दर्द, वो तकलीफ, वो तन्हाई मैं तुम्हारे साथ बांट नहीं सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना मैं बदल सकता हूँ ना तुम बदल सकती हो। बस ऐसा लगता है जैसे कि नहीं, अब नहीं हम जान पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ जब भी वो मुझे तन्हाई परेशान करती है ना, मुझे वो चीज़ें परेशान करती है ना, एकदम से मैं बेचैन हो जाता हूँ तुम्हारे पास आने को। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि तुम भी शायद मुझे माफ़ नहीं करोगी, और शायद मैंने किया ही कुछ ऐसा है कि तुम माफ़ ना करो मुझे। मैंने ऐसा कुछ पता नहीं किया है या नहीं किया है, बट लगता है कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत तोड़ा है, तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, तुम्हें किसी और के कारण से, तुम्हें किसी और की बातों से, तुम्हें किसी और की वजह से मैंने बहुत बहुत कुछ किया है, बहुत बहुत कुछ जो है ना झेला है। और तुमने भी बहुत झेला है, तुमने भी आंसू बहाए हैं, मैंने भी आंसू बहाए हैं। पर यही है कि कोई दिखा के रोता है, कोई छुपा के रोता है। सो वही है मेरे साथ भी, मैंने भी छुपाया। यहाँ पे दिखता है आपके पर्सन को आज बहुत तन्हाई फील होने वाली है, बहुत ज़्यादा तन्हाई। कहना है पर कह नहीं सकते, दूरियां इतनी ज़्यादा हैं। पर इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए आप तैयार हो, लेकिन ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन मजबूर है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि कैसे बात करूं, कैसे क्या करूं, क्या ये ठीक हो सकता है? क्या हम दोनों फिर से साथ में आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता। अगर आ जाए तो उसकी मेहरबानी होगी हम दोनों के ऊपर कि मैं और वो दोनों एक साथ आएंगे, दोनों के दोनों। बहुत बहुत मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मेरी जान, बहुत कुछ। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो ये तन्हाई और ये जो आलम है, ये जो दूरियां हैं, शायद कभी मिट नहीं सकती। शायद यही नसीब में है, शायद यही हमारा कर्मा है, जो मैं भी फेस कर रहा हूँ, तुम भी फेस कर रहे हो। और हम दोनों के बीच में ये दूरियां, देखो ना कितनी अजीब बात है ना। प्यार तो बहुत है, कभी कभी अलग अलग होना, कभी सोचा नहीं था कि हम अलग होंगे, या फिर कभी कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि मैं तुमसे अलग हूँ। लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा तुम्हारे पास। क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? फिर से कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, कुछ तुम करो, कुछ हम करें, और दोनों इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। कैसा रहेगा? बहुत तकलीफ़ होती है जब ये सोचता हूँ, जब ये देखता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो और सिर्फ तुम्हारी यादें हैं और बस अब कुछ नहीं है। ऐसा लगता है, कभी कभी दिल करता है कि तुमसे बातें कर लूँ, ढेर सारी बातें कर लूँ, लेकिन फिर याद आता है कि मेरे चाहने से क्या होता है? क्या फिर से हम एक हो पाएंगे? क्या फिर से वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाएगा? क्या फिर से जो है, सॉरी, ये देखो, ये कहते हैं ताकत। ओके, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या क्या बताऊं आपको? क्या क्या बताऊं? चलो, अब ये हो गया
अब हम देखते हैं कि ये कुछ रोमांटिक सा फील करेंगे या नहीं। ठीक है, इनके दिल की बात थी ये, लेकिन कुछ रोमांटिक सा फील करेंगे या नहीं ये भी देख लेते हैं। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल हो गए होंगे, मुझे पता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। चलो देखते हैं कि रोमांटिक से क्या फील करने वाले हैं आपके लिए आज की रात। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। ये जो है ना सॉन्ग, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आओ तो इनकी लाइफ जगमगा उठेगी, है ना। और रोमांटिक सा ये फील कर रहे हैं कि आप इनकी बाहों में आओ, आप इनके साथ बैठो, वो रोमांटिक सी बातें करो, वो रिलेशनशिप बनाओ जो आपने पहले भी बनाया होगा या फिर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने का इनका ये दिखता है मुझे। कुछ आपके पुराने पिक्स मुझे दिख रही हैं कि कुछ ये पर्सन जो है ना कुछ पुरानी सी पिक्स निकाल करके जो है ना ये देखने वाले हैं और उसको देख करके ये फील कर रहे हैं। आई थिंक कुछ वीडियोस वगैरह भी हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही यादगार हैं आप दोनों के बीच में, और वो बहुत ही रोमांटिक सा पल इस पर्सन को याद आने वाला है। वो फील करने वाले हैं वही टाइम, और वो जो टाइमिंग था ना आप दोनों का साथ में रहने का, साथ में जो भी आपने किया है, मतलब किसी ने आइसक्रीम खाया, किसी के पर्सन ने उनको रोज़ दिया। सो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आती हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है ना देखने वाले हैं आपके पर्सन। कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं ये मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है कि कुछ ऐसा है कर कमाल कि तेरा हो जाओ, मैं किसी और का हूँ फिलहाल। मैं इसको अच्छे से गा नहीं रही हूँ, वरना मैं इसको बहुत अच्छे से गाती हूँ। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ उनकी ये आई थिंक कॉलर ट्यून है या फिर कुछ ऐसा सॉन्ग का मुझे नज़र आ रहा है कि आपने सुना है, या फिर कुछ ऐसा तो दिख रहा है कि हाँ ये सॉन्ग सुना गया है और इसको फील भी किया गया है। मुझे नज़र आता है आपकी वो उदासी, वो परेशानी इस पर्सन तक पहुंच रही है और ये पर्सन भी मचल रहे हैं। मुझे नज़र आता है कि आप जो है ना, आपके पर्सन जो है ना बहुत ही रोमांटिक आज यही सोचने वाले हैं कि बस बाहों में आ जाओ और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ और हम बाहों में रहें एक दूसरे के, और कुछ नहीं। ठीक है, सो ये मुझे नज़र आ रहा है। और मैं यही देखूंगी अब कि आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो अभी। ठीक है, अपने पर्सन के लिए। ठीक, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है आप तो अलग अलग रह रहे हो, क्या बात है। फीलिंग से भागने की कोशिश हो रही है, यादों से भागने की कोशिश हो रही है। आप यही सोच रहे हो ना कि अगर ऐसा है तो आता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता, खुल के बोले तो सही, मैं उसके लिए क्या नहीं कर दूंगा, क्या नहीं कर दूंगी। आप तो यही सोच रहे हो। आए तो सही, मैं तो उसका इंतज़ार कर रही हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, वो आए एक बार बोल दे, वो एक बार बोले तो सही कि हाँ मैं भी तेरे लिए तैयार हूँ, हर एक रिस्क उठाने को तैयार हूँ, जो तू चाहता है, तू चाहती है, वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पर वो राज़ी तो हो, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहा है। क्यों मुझे वो तकलीफ़ देता है, क्यों मुझे रुलाता है, क्यों मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ देता है। वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, वो मुझसे उसने कभी प्यार ही नहीं किया, सिर्फ उसने मुझे यूज़ किया।
और यूज़ करके बस छोड़ दिया। किसी और के साथ है वो, क्यों है? मुझसे प्यार करता है तो किसी और के साथ क्यों है वो? नहीं होना चाहिए था उसे। जब वो मुझसे प्यार करता है तो किसी और के लिए उसने सोचा कैसे? कैसे कोई सोच सकता है? जब आप किसी से प्यार करते हो तो सिर्फ आप उसके लिए सोचते हो, सिर्फ उसके लिए। लेकिन क्यों उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना प्यार, इतना अच्छा रिलेशन कैसे खराब कर दिया उसने किसी और के लिए? एक ट्रस्ट इश्यूज, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए। इतने साल का रिलेशन उसको समझ में नहीं आया, इतने दिन का रिलेशन उसको समझ में नहीं आया। शायद मैं ही पागल था, मैं ही पागल थी जो उसके पीछे भागती थी, उसकी बातों में यकीन कर गई, उस पर भरोसा करके अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ गवा बैठी मैं। और वो तो अपनी लाइफ में खुश है, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, लड़कियां घुमा रहा है, लड़की घुमा रही है, वो तो खुश है। और मैं यहाँ पे रो रही हूँ उसके लिए, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको लाख मैसेजेस किए, लाख कॉल की, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला कि हाँ तुम वो हो जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। क्यों नहीं बोला उसने? मैं उसके लिए जब स्टैंड ले सकता हूँ तो वो क्यों नहीं? क्या वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता? नहीं बात कर सकती? इतनी बड़ी तो कोई इशू नहीं है, आराम से बात की जा सकती है। एक बार वो कहे तो सही कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन वो नहीं बोलेगा। मुझे पता है ना, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं कहेगा ऐसा। आप यही सोच रहे हो, ठीक है? लेकिन वो जब भी आए मैं उसे पूछूंगी ज़रूर कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे सवालों को जवाब दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक? तो आप मुझे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? सो मैं रीडिंग को और लंबी नहीं करना चाहूँगी, और मिलते हैं अब अगली रीडिंग में, ठीक है? तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, रोना नहीं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।